तो आपने अब ये 4 टर्म्स आपको दी गई हैं, इनके आपने पेयर बना लेने हैं, यानी ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, इसमें से आपने कॉमन लेना है। अब इसमें से x हमारे पास कॉमन आ रहा है, दोनों में मौजूद है। सिंगल x लोएस्ट उसकी जो पार है वो 1 है, इसलिए हम इसमें से x कॉमन लेंगे। यहाँ पे एक x हमारे पास रह गया, ये x बाहर आ चुका है, बाकी 5 रह गया। यहाँ 2 के मल्टीपल हैं, ये 2 भी और 10 भी, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 5, 2 5 10 होता है। अब इसमें ये फैक्टर एक जैसा है, इसको आप पहले लिख लें, ठीक है जी, ये कॉमन हो गया। और यहाँ पे अब रह गया x और इधर रह गया -2, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका पार्ट 2 जो है वो भी आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है। इसमें से अब इसका पेयर बना ले इस तरह से और इसका पेयर बना ले इधर। ये 2 और 6 दोनों ही 2 के मल्टीपल है, 2 कॉमन ले ले। फिर इनमें से एक b कॉमन आ रहा है, 2 और b बाहर आ गया, बाकी a रह गया। 2 3 6, ठीक है जी, 6 आ गया, ये 3 यहाँ पे आ गया, b बाहर आ चुका है, यहाँ पे c रह गया माइनस। अब यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, अब बाहर हमारे पास माइनस है, अंदर फैक्टर में साइन जो है वो चेंज हो जाना है। यहाँ a है -3c, अब ये वाला फैक्टर और ये सेम है, इसको आपने पहले लिख लेना है 3a - 3c, और उसके बाद यहाँ पे रह गया 2b - 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देना है। ये पूरा फैक्टर इसमें से कॉमन आ रहा है, x - y, यहाँ पीछे क्या रह गया a, यहाँ -b, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। उसके बाद अब आगे देखें, यहाँ पे ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से ये इसका पेयर बनेगा, यहाँ पे ये इसका और ये इसका। यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया तो बाकी रह गया y - a, यानी एक y इसमें से निकला, बाकी एक y रह गया। यहाँ से y कॉमन निकला है, बाकी a रह गया। यहाँ से माइनस हमने ले लेना है कॉमन b, क्योंकि b दोनों में मौजूद है। y यहाँ पे रह गया, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज, a रह गया। अब हमारे पास जो इसका आंसर है, ये दोनों जो सेम फैक्टर हैं, ये आप एक बार पहले से लिख लें। बाकी हमारे पास यहाँ पे y रह गया और यहाँ पे -b रह गया, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखें, ये फैक्टर और ये सेम है। सबसे पहले आप इस सेम फैक्टर को लिख लीजिए। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रह गया, यानी कॉमन आ गया ना ये x + 7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रह गया a b r + c d, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें क्या कॉमन आ रहा है, a² p q r s, यहाँ पे ये p q और r s जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे जो कॉमन लेंगे वो हमारे पास है a² कॉमन लिया, p q - r s, ठीक है जी। यहाँ से हमने कॉमन लिया b² p q - r s। अब हमारे पास ये फैक्टर जो है वो सेम आ गया, यहाँ पे लिखे p q - r s, ये कॉमन आया। यहाँ पे हमारे पास a² r + b² रह गया, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना मामला डिफरेंट है। ठीक है जी, इसका पेयर बनाएं, यहाँ से ये इसका पेयर बना, ठीक है जी। 3 कॉमन आया और उसके बाद लोएस्ट पार x² है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x रह गया क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है जी। यहाँ पे x रह गया प्लस आपके पास आ गया 2। इसी तरह से आपने यहाँ पे 3x कॉमन ले लेना, 3x। यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, अच्छा इसके साथ ना आपके पास जो 3x आपने इसमें से जो है ना वो कॉमन ले लेने हैं। 3y आप कॉमन लेंगे, 3y², ठीक है जी। ये देखें कुछ बुक्स में ये स्टेटमेंट में फ़र्क आ रहा है, वो आप बुक्स में इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास 3x³ है प्लस 6x² है -3xy² है -6y², ठीक है। इसमें से आपने 3y² जो है वो कॉमन ले लेना है। बाकी आपके पास रह गया x, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज कर देंगे, ये आपके पास 2 आ गया। ठीक है जी, ये फैक्टर आपका सेम आ गया, x + 2 एंड 3x² - 3y², ठीक है जी, और x + 2। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। बाकी हमारे पास रह गया x² - y², ये आ गया। अब आंसर जो आपका बनेगा ना वो है 3 × x + 2। अब अगर आपको a² - b² वाली आइडेंटिटी याद है तो आप इसको लिख सकते हैं x + y एंड x - y, और अगर नहीं याद तो फिर आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।
ठीक है, ऐसा भी लिख दें यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो भी ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। ये देखिए यहाँ पे अब आपके पास 5x प्लस 2xy है और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5y है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से उठाएं 5x माइनस 5y, ये लिखें यहाँ पे। ओके, उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xy। आप इनकी पेयरिंग कर लें, यहाँ से 5 को कॉमन लिया, x माइनस वाई आ गया, यहाँ से आपने चेंज हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 5 माइनस 2 x, ठीक है जी, और फिर उसके बाद x माइनस वाई। चाहे आप ये फैक्टर पहले लिखे बाद में लिखे, बात एक ही है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, 4x प्लस 6y एंड माइनस 2 माइनस 12xy। आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप जी इसी तरह से हमने यहाँ पे इसकी भी पेयरिंग कर ली है, 4x और उसके बाद माइनस 2 हमने इसको कंबाइन किया है, माइनस 12xy इसको कंबाइन किया है, उसके बाद प्लस 6y हमने लिख लिया। अब ये अलग फैक्टर बन गया, ये अलग फैक्टर बन गया। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, 2 2 ज़ार 4, 2x एंड माइनस 1 आ गया, और माइनस 6y कॉमन लिया, 6 2 ज़ार 12 और 2x आ गया, माइनस 6y बाहर आ चुका है, 1 रह गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मेरे पास इसके फैक्टर बनेंगे 2x माइनस 1 एंड 2 माइनस 6y, ये हो गया, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया। ओके, इधर देखें तो 3xy प्लस 3 माइनस 3x माइनस 3y। अब इसमें से आपने जो चीज़ कॉमन लेनी है आप इसको रीअरेंज कीजिए। रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3xy माइनस 3y, उसके बाद माइनस 3x और प्लस 3। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 3y कॉमन ले लिया, x माइनस 1, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, ओनली 3, x माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस 1, 3y माइनस 3 एंड इक्वल, हम इसमें से भी 3 कॉमन दोबारा से ले सकते हैं, 3y माइनस 1 एंड x माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। लास्ट वाला पार्ट इसका देखें, उसमें भी आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। सबसे पहले 3a स्क्वायर माइनस 9ac लिखें, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस 3ab एंड प्लस 9bc, ये इस तरह से इसको अरेंज कर लें। ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। यहाँ से आपने 3a कॉमन लिया, a माइनस 3 3 ज़ार 9 3c, और उसके बाद आपने यहाँ से 3 जो है वो 3b कॉमन लिया, a माइनस 3 3 ज़ार 9 और c साथ आएगा, ठीक है। ये 2 पेयर आपके पास आ चुके हैं, यानी कि a माइनस 3c एंड 3a माइनस 3b। अब इसमें से फिर 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। तो उसको पहले लिख लें, 3 कॉमन लिया, a माइनस b ये आ गया, उसके बाद a माइनस 3c, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो कमेंट में पूछेगा। इस जो ये 7th क्लास की बुक है इसमें थोड़ा सा